हनुमानगढ़ जिले के रावतसर कस्बे के पास बरफसर में जो दुर्घटना हुई थी उसमें नया अपडेट मिला है। ओवरटेक करते टेलर की निजी बस से भिड़ंत, पिता पुत्र सहित 5 की हुई थी मौत, 8 जने घायल। कारण सड़क पर खड़े थे तूड़ी से लदे 2 वाहन जो दुर्घटना का कारण बने हैं। हनुमानगढ़ परिवहन विभाग की बात कर लें तो अवैध वसूली पर उनका रहता है जोर। जो इस प्रकार से जो ओवरलोड वाहन चलते हैं उनके प्रति कार्रवाई करने के लिए नहीं आता है सामने परिवहन विभाग। अवैध वसूली हालांकि रात के अंधेरे में जरूर चलती नजर आती है। परिवहन विभाग पर भी लोगों ने सवाल उठाए हैं और परिवहन विभाग का जवाब एक ही होता है कि कार्रवाई करेंगे, लेकिन कार्रवाई के नाम पर शून्य ही प्राप्त लोगों को होता है। इसलिए इस प्रकार जो हाईवे रोड हो चाहे दूसरी रोड हो, वहाँ पर अवैध रूप से जो ओवरलोड वाहन चलते हैं उनके प्रति परिवहन विभाग कब जागेगा, कब दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए पहल करेगा। लोग यही सवाल परिवहन विभाग से लगातार पूछते नजर आ रहे हैं। परिवहन विभाग का एक समाचार पत्र के अंदर जवाब भी आया है, बयान दिया है कि तूड़ी वाहनों से आए दिन हादसों हो रहे हैं, विभाग उसमें क्या कर रहा है। तो डीटीओ का जवाब है कि पिछले 1.5 माह में 81 ऐसे वाहनों के चालान किए गए हैं। विभाग निरंतर कार्रवाई कर रहा है। रटा रटाया जवाब ऐसा ही जब दुर्घटना हो जाती है तो फिर विभाग यही देता नजर आ रहा है। वहीं दूसरी ओर परिवहन विभाग का कहना है कि ऐसे वाहनों पर जब हम कार्रवाई के लिए आगे आते हैं तो फ़ोन की घंटियां खनखना उठती हैं और राजनेता हो चाहे बड़े जो लोग हैं वे फ़ोन करते हैं और उन्हें छुड़वाने के लिए वे कहते हैं। परिवहन विभाग इस प्रकार के बयान दे रहा है तो फिर परिवहन विभाग के इंस्पेक्टर हों चाहे डीटीओ हों, वह सरकार की नौकरी करते हैं या फिर ऐसे नेताओं के जो फ़ोन सुनकर उन्हें छोड़ने का काम करते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आप विभाग के नियमानुसार कार्रवाई करें और जो नेता आपको फ़ोन करता है तो उसका उजागर मीडिया के अंदर कर दें ताकि लोगों को पता लगे कि गलत काम के लिए कौन कौन नेता फ़ोन करते हैं और उसके बाद फिर आपके लिए कार्रवाई करनी भी सरल हो जाएगी। लेकिन इतनी हिम्मत किसी भी डीटीओ या फिर इंस्पेक्टर को नहीं है कि वह इन नेताओं के फ़ोन के बारे में मीडिया के अंदर अपनी बयान जाया कर दे। हर एक व्यक्ति को अपने तरीके से काम करने के लिए जो अवैध रूप से चल रहा है उसको चलाने के लिए ही अपना जो है जोर परिवहन विभाग देता आ रहा है, लेकिन ऐसे विभागों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। इसीलिए तो हनुमानगढ़ जिले के अंदर दुर्घटनाओं की निरंतर बढ़ोतरी होती जा रही है। जब सुबह सुबह दुर्घटना हुई तो सभी कोई सहायता के लिए दौड़ा, किसी ने घायलों को अस्पताल पहुंचाने का हालांकि काम किया। घटनास्थल पर एक बार तो वाहनों का जाम भी लग चुका था। सूचना मिलते ही धन्नासर चौकी प्रभारी एसआई विजेंद्र शर्मा ने घटनास्थल पर पहुंचकर उच्च अधिकारियों को जहां एक और सूचना दी, वहीं बीच के अंदर बस में जो फंसे हुए लोग थे, नीचे गिरे हुए घायल थे, रावसर के सरकारी अस्पताल में पहुंचाया। और सूचना यही है कि जो सरकारी अस्पताल के अंदर इलाज करा रहे थे पहले उन्हें जिला स्तर के राजकीय चिकित्सालय के लिए रेफर किया और कुछ घायलों को अब बीकानेर रेफर करने की सूचनाएं भी प्राप्त हो रही हैं। घायल व्यक्तियों की बात कर लें तो 3 घायलों को बीकानेर रेफर किया गया है। घायल हुए 8 यात्रियों में गंभीर रूप से घायल देवेंद्र पुत्र अशोक कुमार सेक्टर नंबर 6 जंक्शन, दक्ष पुत्र रवि भाटी निवासी नगौर हाल गणेश कॉलोनी गंगानगर, जयवीर पुत्र बलवंत राम दानक निवासी टोपरियां को बीकानेर रेफर किया गया है। गंभीर जे घायल हुए हैं इसलिए इनको अब रेफर बीकानेर कर दिया गया है। वहीं सुमन पत्नी अमित सोनी गंगानगर, महेंद्र कुमार पुत्र जगदीश सोनी गंगानगर, आदित्य पुत्र अशोक कौशल गंगानगर, अरविंद पुत्र हंसराज जाट लालगढ़ जटान, ऋतु नागपाल पुत्र हरीश अरोड़ा दुर्गा कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन को प्राथमिक उपचार के बाद हालांकि छुट्टी भी दे दी गई है। हालांकि इस बस के अंदर 17 सवारियां ही वहां पर सवार हुई थी। चालक साइड के अंदर यह दुर्घटना हुई है, उस साइड के अंदर जो व्यक्ति बैठे थे वहां 5 लोगों की मौत हुई और उसी एरिए के अंदर उसी ओर से वहां पर दुर्घटना होने के कारण घायल भी उसी
दिशा से हुए हैं। जो तूड़ी के वहाँ पर लदे हुए वाहन जा रहे थे वह पंजाब से आए थे और चोमू राजस्थान के इलाके के अंदर जा रहे थे, और एक वाहन वहाँ पर ख़राब होने के कारण दूसरा वाहन भी उसको देखकर रुका। उसके बाद फिर जो ओवरटेक करने के चक्कर में ट्रेलर ने बस को टक्कर मार, इसलिए यह अनहोनी घटना हनुमानगढ़ जिले के रावसर कस्बे के अंदर हो चुकी है। वहीं इलाज अब चल रहा है, हालांकि गंभीर इलाज बीकानेर में जो रेफ़र किए गए हैं उनकी हालत अभी खतरे से बाहर तो नहीं बताई जा रही है। हालांकि लोगों का यही कहना है कि मार्च महीने के अंदर परिवहन विभाग का फोकस बकाया टैक्स वसूली और अवैध वसूली की तरफ ही रहता है। सड़क सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से अनदेखी बरती जाती है। इसी कारण से ज़िले के अंदर इस वर्ष में 2.5 माह की बात कर लें तो 5 बड़े हादसों में 10 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। आम जनता के लिए यह दुख की बात है और बहुत ही शोचनीय बिंदु बनता जा रहा है, लेकिन परिवहन विभाग को इससे कोई लेना देना नहीं है। पल्ला झाड़ते अधिकारी यहाँ नज़र जरूर आते हैं। कलम न्यूज के लिए गुरदेव सिंह सैनी की खास रिपोर्ट।